इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था हमारा, एग्जाम्पल्स देख रहे थे हम लोग, है ना। कुछ और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखो आज के इस वीडियो में सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कॉस इनवर्स रूट 3/2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी। अब कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, और 30 का मतलब π/6। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया π/6। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है कॉसेक इनवर्स 2। देखो ये वैल्यूज फटाफट आपको दिमाग में आनी चाहिए, है ना। अब देखो कैसे हम लोग फटाफट कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 है तो कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। साइन में तो 2 का उल्टा 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब कॉसेक 60 की वैल्यू हो गई 2, और 60 का मतलब π/3। ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। 60 का मतलब नहीं, साइन 30 की वैल्यू आई ना, 30 का मतलब π/6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास π/6। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। देखो साइन में माइनस, अच्छा यहाँ पे एक बार साइन कैसे बाहर आता है ये भी देख लेते हैं। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है, या देखो शॉर्ट में ऐसे याद रखो कि कैसे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। इनके जो माइनस है ना पाई के साथ बाहर आएंगे, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ऐसे याद रखना। और बाकी के बच्चे जो तीन, उनका माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और क्या बचा, कॉसेक बचा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि कॉस, कॉट और सेक, इनके माइनस पाई के साथ बाहर आते हैं, बाकी के डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। तो अब देखो ये वाले, इसमें क्या होगा, पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब ये रूट 3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? ये साइन 60 की वैल्यू होती है। 60 का मतलब π/3, ये आ गया माइनस का π/3। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, कॉस का माइनस तो पाई के साथ बाहर आता है, कॉस इनवर्स, और 1/√2 कॉस π/4 की वैल्यू हो जाएगी। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, π/4 आ गया। पाई माइनस π/4, दिस विल बी 3π/4। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। दिस इज 10 इनवर्स माइनस रूट 3। नाउ यू नो दिस माइनस कम्स आउट डायरेक्टली। Now we will have 10 inverse root 3, and root 3 is 1060. 1060 means 60 means π/3. Now this 10 and 10 inverse will be cancelled out, and we have minus π/3. Then let's go to question number second का थर्ड, cot इनवर्स -1। अच्छा, कॉट में माइनस पाई के साथ बाहर आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट में 1 वैल्यू होती है कॉट π/4 की। कॉट से कॉट उड़ गया, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4। सेकंड का थर्ड हो गया ये। अब देखते हैं सेकंड का फोर्थ। ये है हमारे पास सेक इनवर्स -2। ठीक है, अच्छा, सेक में माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आता है, पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स। अब सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है? अब याद करो, सेक में 2 मतलब कॉस में 1/2, और कॉस में 1/2 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की। 60 का मतलब ये 660 हो गया।
और सेक 60 का मतलब पाई बाई 3, सेक से सेक उड़ गया, पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 2 पाई बाई 3। ये सेकेंड का फोर्थ हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड का फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। ठीक है, देखो अब बेसिक फंडामेंटल चीज मैंने आपको क्या बता रखी थी, डोमेन रेंज नहीं याद रख सकते हम लोग, है ना। तो उसके लिए एक दूसरा मेथड क्या बता रखा था मैंने कि जो भी एंगल तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में उसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करो। अब तुम ये सोचो कि 3 पाई बाई 5 को हम क्या इससे और छोटा कर सकते हैं, तो लेट्स सी। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5, देखो पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब 3 पाई बाई 5 से हम 2 पाई बाई 5 पे आ गए, तो छोटा हो गया ना, इससे छोटा नहीं कर सकता हूं मैं। प्लस माइनस पाई के साथ प्लस माइनस 2 पाई के साथ प्लस माइनस ऐसे करके चेक करना होता है। 90 के साथ भी प्लस माइनस चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पाई के साथ चलता है। अब यहाँ पे ASTC वाले फॉर्मूले हालांकि मैंने पिछली वीडियो में रिवाइज कराए थे, तो उसके थ्रू आप करते जाओगे। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा आ जाना है, पहली बात तो सीधी सीधी, ठीक है। 180 में तो चेंज होता नहीं है। अब दूसरी चीज इसका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देन कोई टेंशन नहीं है। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, आ गया 2 पाई बाई 5। देन सेकंड नंबर, थर्ड का सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल बुक्स के मिक्स हैं। अभी तक पिछली वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिए थे, आदि एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स करके मैं ले रहा हूँ, मल्टीपल बुक्स को समअप कर दूंगा एक साथ। और अगर टाइम बचा तो स्पेसिफिक बुक उठा लूंगा, पूरी बुक का सॉल्यूशन एक बार में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से भी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो 13 पाई बाई 6 है, इसको क्या कुछ छोटा किया जा सकता है? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, देखो है ना, 13 पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में आ गया मैं। देखो ये अच्छा गेस कैसे करते हैं, 13 को 6 से डिवाइड कर दिया करो, 6 2 ज़ा 12, एक बच गया, तो क्या मतलब हो गया, 2 पाई होल आ गए और ये पाई बाई 6 बच गए। समझ पाए, 2 पाई होल आ गए, पाई बाई 6 हो गए। इस तरह से ये किया जा सकता है, ठीक है। एक गेस करने का तरीका बताया मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब फटाफट सॉल्व हो गया। कॉस्ट और देखो 2 पाई है, 2 पाई में चेंज तो होना नहीं, पहली बात पाई बाई 6 ही होना है। अब 2 पाई प्लस समथिंग करोगे, 2 पाई का मतलब 360 पे आप बैठे हुए हो, देखो इस तरह से होता है। ये 0 से पाई बाई 2, ये पाई पे आ गए, ये 3 पाई बाई 2 और ये फिर पूरा 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ये इतना पाई और इतना पाई, 2 पाई पे और 2 पाई प्लस समथिंग करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाओगे, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन प्लस का ही रहेगा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया पाई बाई 6। तो थर्ड का सेकंड हो गया हमारा पाई बाई 6। थर्ड के थर्ड में चलते हैं। थर्ड पार्ट में दे रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, ठीक है। लेट सी, कॉस इसको कितना छोटा कर सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 इसको मैं लिख सकता हूं, देखो पाई प्लस पाई बाई 7 पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में आ गए। कॉस इनवर्स कॉस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा पहली बात तो, पाई प्लस समथिंग AST, टी मतलब निगेटिव हो गया तो एक माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव। ASTC में मैं बता चुका था, है ना, ASTC ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार पीछे देखो। अच्छा, अब कॉस इनवर्स में जो माइनस है वो पाई के साथ बाहर आएगा, कॉस पाई बाई 6। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6, दिस विल बी 5 पाई बाई 6 इज फाइनल आंसर। तो ये हो गया थर्ड का थर्ड। देन देखते हैं थर्ड का फोर्थ, टेन इनवर्स 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को आप जानते हो कैसे ब्रेक करना है, पाई प्लस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा हमारा 10। पहली बात तो 10 पाई बाई 6 आ जाना है, और क्वाड्रेंट जरा चेक करो, क्वाड्रेंट पाई प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया पाई बाई 6 आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 तक हो गए थे। नाउ लेट्स सी, नहीं अभी इसके 2 पार्ट और हैं, एक पार्ट और है, ठीक है। तो थर्ड का 5th और देखते हैं। ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक 13 पाई बाई 4, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 13 पाई बाई 4। तो क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल को रिड्यूस करो जितना रिड्यूस किया जा सकता है। कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 ज़ा 12, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक। कॉसेक इनवर्स, अच्छा देखो अब क्या होगा भाई, 3 पाई का मतलब एक 2 पाई में तो 0 पे ही रहते हो, 3 पाई में फिर से 180 पे पहुंच गए, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है निगेटिव, तो ये आ गया कॉसेक पाई बाई 4। अब कॉसेक का माइनस तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया हमारे पास पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का पाई बाई 4। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर में दे रहा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉट 17 पाई बाई 3। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अच्छा, कॉट से कॉट हमें कैंसिल करना है, साइन को तो अभी कुछ मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो। कॉट इनवर्स कॉट, अब ये 17 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 6 से ज़्यादा बेटर है, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 आ गया। 1 2 3, ठीक है। साइन कॉट इनवर्स, अच्छा ये देखो 6 पाई का मतलब कहाँ पे हो आप, 6 पाई का मतलब 2 2 2, 6 पाई का मतलब भाई देखो 2 पाई में एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है ना, ये 4 पाई हो गई, ये 6 पाई हो गया, मतलब 0 पे ही हो, और फिर उसमें कुछ लेस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, ASTC। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है माइनस का, तो माइनस कॉट पाई बाई 3, ठीक है। अब होने वाला है कॉट में माइनस, कॉट में माइनस पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3, ठीक है। साइन पाई माइनस कॉट कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाई 3। अब देखो साइन पाई, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो पहली बात तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन पाई बाई 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोई टेंशन नहीं है। और साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रहा है, देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। चलो भाई सबसे पहले एंगल रिड्यूस करते हैं, कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, इससे छोटा कोई मतलब नहीं है। साइन इनवर्स साइन, इसको भी यही कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, इससे छोटे का कोई चांस नहीं है। अब कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस का, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो डायरेक्टली पाई बाई 3 आ जाएगा सीधे, और यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, क्यों भाई, पाई माइनस पाई के साथ बाहर आएगा ना। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, माइनस प्लस माइनस पाई बाई 3 कैंसिल हो गया, पाई केवल आंसर आ गया, 5th का आंसर आ गया हमारे पास पाई। देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिक्स का फर्स्ट, इसमें डोमेन फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा गया है साइन एक्स प्लस
साइन इनवर्स एक्स, इसका बोल रहा है डोमेन फाइंड करो, ठीक है। अच्छा देखो डोमेन मैंने पहले ही आपको बता रखा था, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स के फॉर्म में है तो इसका डोमेन मान लो डी एफ है, इसका डोमेन डी जी है, इसका डोमेन डी है, तो डी इक्वल्स टू डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, जब ये फॉर्मूले मैंने बताए कहाँ पे, फंक्शन वाले चैप्टर में बताएं, ठीक है, कि दोनों के डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। और रेंज में क्या करते हैं, रेंज में यूनियन लेते हैं। अगर इस तरह के कुछ फंक्शन है, प्लस माइनस कोई भी साइन लगाओ, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो डोमेन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। रेंज अगर निकालनी होती तो रेंज में करते हैं आर एफ यूनियन आर जी, ठीक है। रेंज में दोनों का यूनियन लिया जाता है, डोमेन में इंटरसेक्शन, रेंज में यूनियन। ठीक है। अच्छा तो साइन एक्स का ग्राफ से हम लोग जानते हैं कि इसका डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू होल आर, और इसका ग्राफ हम लोगों ने बनाया ही था, -1 से 1 होता है। और इंटरसेक्शन अगर लेंगे -1 से 1 एंड होल आर का, तो ये आ जाएगा -1 से 1 फाइनली। तो ये x बिलोंग्स टू आ गया हमारे पास, ये डोमेन हो गया इसका। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। कॉस इनवर्स 3x माइनस 2, ठीक है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि कॉस इनवर्स माइनस, साइन और कॉस दोनों ही -1 से 1 के बीच में होते हैं। तो एंगल में इस बार एंगल में कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है, तो x की जगह 3x माइनस 2 दे रखा गया है ना, तो ये हो गया भाई। चाहे यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अरे ठीक है कोई दिक्कत। बस इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे -2 है तो +2 कर देते हैं ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट -1 + 2 मीन्स 1, here we will get 3x and 1 + 2 is 3. Now divide by 3, then we will finally get x 1/3 to 1. ये आ गया डोमेन। 6 का थर्ड देखो, थर्ड में दे रहा है कॉसेक इनवर्स 3 - 2x। अब कॉसेक का अगर आपको याद हो तो x लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 होता था, तो यहाँ पे x की जगह 3 - 2x इज ग्रेटर देन 1 और 3 - 2x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, इस 1 को इधर बुला लो, 2x को उधर भेज दो, 3 - 1 और ये 2x उधर गया, प्लस का 2x हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 1, मीन्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एक तो पार्ट ये आ गया, ठीक है, नॉट ठीक है, ये ठीक है। और इसको सॉल्व करो ज़रा, 2x को इधर भेजो, 1 आया, प्लस हो गया, 2x 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये दो आंसर आ गए, 1 से छोटा है या तो 2 से बड़ा है, या ऐसे लिख दो, -इनफाइनाइट से 1 तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 6 का सेकंड। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का फर्स्ट, 7 में दे रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको पता है। 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan इनवर्स, 10 में 60 की वैल्यू होती है, 60 का मतलब 10π/3। और सेक का देखो, माइनस पहली बात बाहर निकालो, माइनस बाहर आएगा तो पाई के साथ बाहर आएगा। और सेक में 2 का मतलब 1/2 कॉस में, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू, मतलब सेक 60 का मतलब π/3। तो 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया π/3 माइनस पाई, और ये सेक कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का π/3। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ गया, पाई -3π प्लस पाई, माइनस का π/3 आंसर आ गया। देन चलते हैं 7 का सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 का सेकंड। तो आपको आई गेस मज़ा आ रही होगी क्वेश्चन करने में, ये प्रैक्टिस सीरीज है एक तरह से, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन लिए। अच्छा, ज़्यादातर इसमें कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर वीडियो में
क्या करूँगा कि कोई कोई एक टॉपिक पकड़ लूँगा, उस पर बेस्ड कई सारे एग्जाम्पल जब क्वेश्चंस कराऊँगा तो वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वैल्यू निकालने वाले काफ़ी हद तक इनका आइडिया लग गया होगा। ऐसे मतलब साइन से टेन साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक सबके इन्वर्स में इस तरह से वैल्यूज़ दी होंगी, तो उसकी वैल्यू फटाक से निकाल लोगे, कैसी भी वैल्यू दे रखी हो। टेन इन्वर्स, अब वन वैल्यू होती है 10π/4 की। देखो कॉस आया हमारे पास, और कॉस आते ही साथ में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस पाई के साथ बाहर आएगा, सीधी सा पता है। और 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, 60 का मतलब π/3। साइन का माइनस तो देखो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो मैंने सीधे बाहर ही निकाल दिया। और साइन में 30 की वैल्यू होती है, 30 का मतलब π/6। अब इधर 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये π/4 आ गया, प्लस पाई अपॉन में 1 कर लेते हैं, माइनस के π/3, कॉस कॉस कैंसिल हो गए, साइन साइन कैंसिल हो गए, π/6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 3 112 और 3 4 4 पाई, माइनस 6 2 2 पाई, ये आ गए 15 पाई माइनस 6 पाई, 9 पाई हो गए ना, 9 पाई बाई 12, तो 3 3 3 4 3 π/4 आंसर आ गया। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 7 वाला लगता है मुझे, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा हो गया। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। चलो भाई, π/3 माइनस, अब ये माइनस बाहर आएगा, माइनस तो सीधे ही बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 साइन 30 की, 30 का मतलब π/6। यहाँ पे आ गया π/3 प्लस π/6। π/3 प्लस π/6 का मतलब हो गया, π/3 को आप सोच सकते हो 2π/6, और एक ये π/6, तो 3π/6, 3π/6 का मतलब π/2 आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई है ना। ये 8 नंबर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का फर्स्ट दे रहा है 10 इनवर्स 4/3 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू एक्स नहीं दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, 10 इनवर्स 4/3 और फाइंड करना है cos x, ये है क्वेश्चन। 10 इनवर्स 4/3 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये दे रखा है, 10 इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स ये दे रखा है, और cos x की वैल्यू निकालनी है, तो इसी से हम लोग निकालते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स को उधर भेजोगे तो 4/3 इक्वल्स टू 10x। अब ये 10x आ गया, तो 10 से सेक एक्स कितना होता है, √1 प्लस 10² x, है ना। 1 प्लस 10x की वैल्यू 4/3 आ गई है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 25/9 मीन्स 5/3, और यहाँ से आ जाएगा cos x 3/5। ठीक है, देन देखते हैं 9 का सेकंड में दे रहा है कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स। ठीक है, और cos x पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है, तो फिर से वैसे ही करते हैं। 1/5 इक्वल्स टू कॉट एक्स हो गया। अच्छा, कॉट एक्स आ गया, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1/25 का मतलब है √26/5। अब ये cos x आ गया, sin x हो जाएगा ये, और cos x हो जाएगा कितना, cos x होता है देखो cot इंटू साइन, cot x इंटू साइन एक्स, ये cos x हो जाता है, cot x है हमारे पास -1/5 और sin x है 5/√6, तो माइनस का 1/√26। ठीक है, देन चलते हैं 9 का थर्ड में। साइन ऑफ सेक इनवर्स
17/15, ठीक है। और यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है साइन एक्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस साइन एक्स क्या, साइन एक्स उसको मैंने मान लिया, इसको अगर एक्स लेट कर लें हम लोग, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो निकालनी है। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लो, सेक इनवर्स 17/15 इज इक्वल्स टू एक्स। अगर इसको लेट करोगे और यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया साइन एक्स हमें निकालना है। तो 17/15 ये बन जाएगा जाके सेक एक्स, और सेक एक्स से आप निकाल सकते हो कॉस एक्स 15/17, भाई कॉस एक्स आ गया। अब आप से सीधे डायरेक्टली साइन एक्स निकाल दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिफ्टीन का स्क्वायर होता है 225 और 17 का 289, 289 माइनस 225/289, ठीक है। 289 माइनस 225 कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6 और ये तो 289 है, ये 8/17 आ गया कुल मिला के, है ना। ये हो गया हमारा 9 नंबर का, 9 का थर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज बेसिकली मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल वैल्यू के जितने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थे वो सारे करा दिए आपको, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल उठाएंगे इसमें, है ना। कुछ और टिपिकल क्वेश्चन लूँगा जिसमें डोमेन रेंज का फ़र्क पड़ रहा होगा, भाई बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ तो हम लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ हम लोग लेंगे जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।